आज फिर से निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और पिछले 3 सेशंस में निफ्टी करीब 600 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है और हमारा जो वीकली टारगेट था 23,000 का, निफ्टी वहाँ से सिर्फ 60 पॉइंट दूर है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी यहाँ से इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी भी एक फॉल आना बाकी है? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। निफ्टी ने आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग तो दी, बट वहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया, फिर रिकवरी दिखाई, पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद निफ्टी फिर पूरा दिन एक साइडवेज मोड में छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज साइडवेज मूवमेंट ही रहे। वो अलग बात है कि निफ्टी ने करीब 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी में आज साइडवेज मूवमेंट ही रही। ना किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया, ना ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी ने किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया होता तब हमारे को वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। यहाँ पर जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था, तब चांसेस थे कि निफ्टी में यहाँ से शानदार रिकवरी आ जाएगी। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था कि मैं 422,900 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 99 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब वो 99 रुपीज़ से 116 रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 20 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। अगर निफ्टी से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आज फिर से बहुत अच्छी रैली रहती। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने आज पहली 15 मिनट की कैंडल में शानदार रिकवरी दिखाई और उसके बाद जब पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, तब यहाँ पे हमारे को अपॉर्चुनिटी थी पुट सेल करने की, बिकॉज उसके बाद बैंक निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आती। लेकिन निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा मौका मिलता बाइंग करने का। मैं आज थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं कर पाया, लेकिन आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेलिंग करने की, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज साइडवेज मोड में ही ट्रेड कर सकते हैं। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। प्लस हमारा जो वीकली टारगेट था 23,000 का, निफ्टी वहाँ से सिर्फ 60 पॉइंट दूर है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डेली बेसिस पे निफ्टी ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, यह निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली बेसिस पे निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था काफ़ी टाइम से, फिर उसको ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था और फाइनली निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसका कंफर्मेशन भी दिया है। यहाँ पर कल निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद आज जो निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, वो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन है कि अब हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। अब निफ्टी का जो अगला हॉल्ट होगा वो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, वो निफ्टी का अगला हॉल्ट हो सकता है, मतलब 23,000 का। 23,000 एनीवेज निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। प्लस निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से जो रेंज बना रहा था, यहाँ पर जो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, अब फिर से निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के पास आया है। अब बार बार किसी चीज़ को आप हिट करोगे तो धीरे धीरे वो वीक होने लगती है। यहाँ पर निफ्टी ने ट्राई किया, फॉल दिखाया, यहाँ पर ट्राई किया, फॉल दिखाया, यहाँ पर भी ट्राई करने की कोशिश करी बट फॉल दिखाया, यहाँ पर फिर से ट्राई किया और फॉल दिखाया। अब निफ्टी चौथी बार यहाँ पर फिर से आया है। अब अगर निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में बहुत शानदार रैली आ सकती है और जितने टाइम में निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है पूरा 4,000 पॉइंट्स का, 3,000 पॉइंट्स का, हो सकता है वो निफ्टी इस टाइम फ्रेम के करीब आधे या फिर 3/4 टाइम फ्रेम में ही कवर कर ले और निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी आए। निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहाँ पर जाकर फिर छोटा सा हॉल्ट ले। निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो ये रेंज बना रहा था, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली और डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि डेली बेसिस पे ये रेंज बना रहा है, निफ्टी ने कल इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था और आज उस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए एक और पॉजिटिव हो जाता है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल की निफ्टी की शुरू की मूवमेंट
मतलब शुरू के आधे पौन घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में जो ये रेंज बनाई है, इस रेंज का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 22,878 के आसपास, और 22,950 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,950 एज ए रेजिस्टेंस और 22,878 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और निफ्टी अगर शुरू के आधा घंटा या सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। हो सकता है निफ्टी फिर फर्स्ट हाफ में करीब 1 बजे तक साइडवेज मोड में छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। निफ्टी पिछले 3 दिन में ऑलरेडी 600 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है, तो हो सकता है निफ्टी कुछ थोड़ा सा साइडवेज जाए और वहाँ पर कंसोलिडेट करे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली वहाँ से रिकवरी दिखा ली और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने मान लीजिए रिकवरी दिखाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो वहाँ पर जंप करके कुछ कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा कि निफ्टी ये रिकवरी दिखा चुका है और निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर हॉल्ट ले। अगर निफ्टी ने यहाँ पर हॉल्ट लिया और उसके बाद रिकवरी दिखाना शुरू किया, तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल कर सकते हैं या फिर कॉल बाय कर सकते हैं, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत शानदार रैली रहे और हमारा उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा जो ये हमारा रेजिस्टेंस था, मतलब जो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा वो। लेकिन वहीं अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक रिकवरी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 22,800 के आसपास। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक हॉल्ट ले। 22,800 एनीवेज निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो निफ्टी शायद उसको एक बार रीटेस्ट करने आए, यहाँ पर थोड़ी देर आधा पौन घंटा हॉल्ट ले और वापस रिकवरी दिखा दे। उस केस में निफ्टी ने अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो वो निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा और निफ्टी में शानदार रिकवरी आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा, निफ्टी अगर यहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ जाएगा और तब हम पुट्स कॉल सेल करेंगे इस रेजिस्टेंस को स्टॉप लॉस मान के। हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने इमीडिएटली रिकवरी दिखा दी और हमारी इसी रेंज के बीच में आ गया, तो निफ्टी फर्स्ट हाफ में साइडवेज जा सकता है और वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग चल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तो निफ्टी 23,000 के काफ़ी पास होगा। अगर निफ्टी 23,000 के पास होगा तो निफ्टी वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को 23,000 के लेवल को ब्रेक करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर निफ्टी को कुछ रेजिस्टेंस ना मिले। और अगर निफ्टी ने 23,000 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब निफ्टी में एक और शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और जो निफ्टी का हमारा सेकंड टारगेट है इस हफ्ते का 23,300 का, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी 23,300 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में एडवांस में शेयर किया था कि निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव रिकवरी रह सकती है और हो सकता है अब निफ्टी का डाउन साइड खत्म हो गया हो। अभी मुझे लग रहा है कि निफ्टी का धीरे धीरे डाउन साइड खत्म हो रहा है और निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।